नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की इस दिलचस्प दुनिया के बारे में। ये आखिर हैं क्या, कहां से आती हैं और सबसे जरूरी, ये हमारे आने वाले कल को कैसे बदल रही हैं। अब देखिए, कंप्यूटर कोई नई चीज तो है नहीं। दशकों से हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं और सच कहें तो इन्होंने हमारे काम करने, खेलने और एक दूसरे से बात करने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर बुनियाद इतनी पुरानी है तो फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में रोज इतनी हलचल क्यों मची रहती है? ऐसा क्या है जो हर रोज बदल रहा है? आज इसी सवाल के जवाब को जरा खुरेदते हैं। असल में इस सवाल का जवाब टेक्नोलॉजी के कभी ना रुकने वाले सफर में ही छिपा है। ये एक नदी की तरह है जो बस बहती रहती है, हमेशा आगे की ओर। भले ही कंप्यूटर दशकों पुराने हों, लेकिन इनोवेशन वो कभी नहीं रुकता। हर दिन, जी हां, लगभग हर दिन नए नए आइडियाज, नई पहल और नई टेक्नोलॉजीज सामने आती रहती हैं। और यही जो लगातार कुछ नया आने का सिलसिला है, वो हमें हमारे अगले पॉइंट पर लाता है। रोज उभरते नए ट्रेंड्स। यही वो ट्रेंड्स हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को इतना रोमांचक और कह सकते हैं अप्रत्याशित बनाते हैं। और अगर आज की डिजिटल दुनिया की नब्ज पकड़नी है तो इन नए उभरते हुए ट्रेंड्स पर पैनी नज़र रखनी होगी। ये सिर्फ शोर नहीं है, बल्कि भविष्य में क्या होने वाला है उसके संकेत हैं। जरा सोचिए इस बारे में। लगभग हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, तो अंदाजा लगाइए कि ये मैदान कितना भीड़ भरा है, कितना कंपटीशन है यहाँ। हर कोई लोगों का ध्यान खींचने और द नेक्स्ट बिग थिंग बनने की होड़ में लगा है। लेकिन क्या ये सारी टेक्नोलॉजीज कामयाब होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरू होती है कामयाबी और नाकामी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। हर नई टेक्नोलॉजी समझिए एक दौराहे पर खड़ी होती है। कुछ फेल हो जाती हैं और वक्त के साथ गुमनामी में खो जाती हैं। शायद हमें उनका नाम तक याद नहीं रहता। और वहीं दूसरी तरफ कुछ कामयाब होती हैं। वो न सिर्फ टिकती हैं, बल्कि वक्त के साथ और मजबूत होती जाती हैं। जो टेक्नोलॉजीज सफल होती हैं, वो समय के साथ फलती फूलती हैं। वो बदलते वक्त के साथ काम की बनी रहती हैं। और सबसे ज़रूरी, वो यूज़र्स का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। और ये ध्यान सिर्फ अच्छी मार्केटिंग से नहीं आता, बल्कि किसी असली ज़रूरत को पूरा करने से आता है। यही ध्यान उनकी लाइफलाइन है। तो इस पूरी उठापटक का, इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है भविष्य का डिजिटल समाज। ये वो दुनिया है जिसे हम सब मिलकर बना रहे हैं, हर रोज, हर एक कामयाब टेक्नोलॉजी के साथ। ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो टेक्नोलॉजीज इस गलाकाट कंपटीशन में बच जाती हैं, असल में वही तय करती हैं कि हमारा आने वाला कल कैसा दिखेगा। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक तरह का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। और ये बात इस पूरी कहानी का सार है। इनमें से कुछ डिजिटल अर्थव्यवस्था व डिजिटल समाज पर भविष्य में बड़ा प्रभाव डालेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। तो जब डिजिटल समाज की बात होती है तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसा भविष्य का समाज और अर्थव्यवस्था जिसे आज की कामयाब और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज गहराई से आकार देंगी। हम उस भविष्य को आज अपनी आंखों के सामने बनता हुआ दिख रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इस पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। हर रोज नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, फिर एक नेचुरल फिल्टरिंग का प्रोसेस होता है। जो बच जाती हैं वो फलती फूलती हैं और सबका ध्यान खींचती हैं। और आखिर में यही गिनी चुनी टेक्नोलॉजीज हमारी आने वाली डिजिटल दुनिया को आकार देती हैं। है ना, एक आइडिया से इम्पैक्ट तक का कमाल का सफर। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब आज की नई टेक्नोलॉजीज को देखते हैं, चाहे वो AI हो, ब्लॉकचेन हो या कुछ और, तो क्या लगता है इस पूरी प्रक्रिया से गुजरकर वो अगली बड़ी टेक्नोलॉजी कौन सी होगी जो हमारे डिजिटल समाज को एक नई पहचान देगी? ये सोचने वाली बात है ना?